बिना मतलब बिना दुल्हा के बारात शोभेला, ये बताई भोजपुरी में बताओ तो नहीं राजद के लोग। तो चिंता मत करिए, बिहार की जनता इन लोगों को ऐसे फेंकेगी कि फिर ये लोग दिखाई नहीं देंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना चरित्र है वो पूरा विधानसभा में दिख रहा है। पहले 24 का दुल्हा ये लोग तय करें ना, 25 का दुल्हा हम लोग लेके आएंगे। सदन में वो सब हो रहा है जिसकी कभी कल्पना किसी ने नहीं की था। या तो उसका मर्डर होता था, जिसका घर बनता था उसके घर में डकैती होती थी, या जो गाड़ी खरीदता था उसका गाड़िए का अपहरण हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों की बोलती बंद करके ये लोग 15 साल रखे थे कि जैसे कोई ईंटा पत्थर उठा के फेंका जा रहा है, वैसे वहाँ के अभी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जो हैं, आज जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कमाता था उसका या तो अपहरण होता था, जो बोलता सबको मालूम है। वहाँ पर वो लोहार का काम कर रहा है, अतीक अहमद को सफाई का काम दिया गया है। अब तेजस्वी यादव के बयान का कोई नोटिस लेता है क्या? आज क्यों दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सीबीआई ऑफिस? अब वही नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, अब वही शिवानंद बाबू जो दिन भर बयान देते रहे, यही लोग तो गए थे एप्लीकेशन लेकर के। भाजपा का लोग तो कम्प्लीकेशन लेकर गया नहीं, उन्हीं के एप्लीकेशन पर कार्रवाई हो रही है। और सच बोलना अगर भड़काऊ है तो हम लोग भड़काऊ हैं। सड़क पर जो खुलेआम गुंडागर्दी करता था वो अतीक अहमद आजकल जेल में क्या क्या कर रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तेजस्वी को डर है ना, तेजस्वी को डर है, क्योंकि सारे उल्टा लोग उन्हीं के साथ हैं। बिलाई खामा नोचे हैं, वो अपने बारे में बोल रहे होंगे। अफसर तो सब तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख कौन रहा है? तो सरकार फूल की बारिश करती है। और ये बिहार की एक ऐसी सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार, जो राम भक्तों पर लाठी चलवाती है। नीतीश कुमार को तो यह बोलना चाहिए ना कि केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी, जिस समय लालू यादव पर केस हुआ था, इस बार डिप्टी सीएम हुए। आखिर वो कौन सा फैक्ट्री चला रहे थे कि हजारों करोड़ के मालिक बन गए? लेकिन पहले ये लोग अपना तो दुल्हा बताए, इनका कौन दुल्हा है जिस दुल्हा को लेकर के ये लोग प्रधानमंत्री का रेस में दौड़ रहा है। 25 का चुनाव आएगा तो दुल्हा आपको दिया जाएगा, कर दें। हम लोग इनके ये जो महागठबंधन के लोग हैं ना, इनका रास्ता बंद कर देंगे, जिस रास्ते ये विधानसभा और लोकसभा पहुंच पाएंगे। और हमारा दुल्हा सुंदर भी होगा, हमारा दुल्हा लोकप्रिय भी होगा, और हमारा दुल्हा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कार्यस्थल। नहीं, हम लोग डरने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं TV20 एक्सप्रेस न्यूज। मैं विकास कुमार। अभी हम मौजूद है गोपालगंज में, और हमारे साथ जो मौजूद है वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं, और अपने बात विभाग से भी बिहार में अपना अलग पहचान बनाए हुए हैं। और वर्तमान में पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार का। पूर्व में जो गोपालगंज से बैकुंठपुर विधानसभा है, वहाँ का पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज सदन में हमने देखा इनके विधायक के ऐसे हाथ और पैर धक बाहर फेंक दिया गया उनको। बिहार विधानसभा के सदन में वो सब हो रहा है जिसकी कभी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना चरित्र है वो पूरा विधानसभा में दिख रहा है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि इसके पहले हमारे दल के वहाँ के माननीय अध्यक्ष हुआ करते थे श्रीमान विजय सिन्हा जी, और उनके समय भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के विधायकों ने मारपीट किया, यहाँ तक कि अध्यक्ष के आसन तक भी जाकर के उन लोगों ने अभद्रता की। लेकिन उस समय भी माननीय अध्यक्ष के द्वारा इतना कड़ा निर्णय नहीं लिया जाता था और इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता था। आज तो लगता है कि जैसे कोई ईंटा पत्थर उठा के फेंका जा रहा है, वैसे वहाँ के अभी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जो हैं वो फेंक रहे हैं। तो चिंता मत करिए, बिहार की जनता इन लोगों को ऐसे फेंकेगी कि फिर ये लोग दिखाई नहीं देंगे। आप लोग वहाँ तो बोलने भी नहीं दिया जाता है सदन में। क्यों बोलने देंगे लोग? ये इनका जब राज था 2005 तक, 1990 से 5 तक, तो बहुत सारे लोगों की बोलती बंद करके ये लोग 15 साल रखे थे। आज जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कमाता था उसका या तो अपहरण होता था, जो बोलता था या तो उसका मर्डर होता था, जिसका घर बनता था उसके घर में डकैती होती थी, या जो गाड़ी खरीदता था उसका गाड़िए का अपहरण हो जाता था। तो ये इसी के लिए जाने जाते हैं लोग। अच्छा, आपके गृह मंत्री आए थे बिहार में, और उन्होंने एक भाषण दिए कि जो दंगाई है उनको उल्टा कर देंगे। तो तेजस्वी यादव को पलटवार है कि वो आए थे, बोले तो बिहार है उनको सीधा कर दिया जाएगा। आज ही का बयान है। अब तेजस्वी यादव के बयान का कोई नोटिस लेता है क्या? आज क्यों दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सीबीआई ऑफिस? हैं तो खुलाए हैं इसीलिए उनको तो दे रहे हैं। नहीं, देखिए,
देश के गृह मंत्री और वो भी माननीय अमित शाह जी, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ बात होती है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है, चले जाइए ना, आपकी हिम्मत है। वही अतीक अहमद जो सपा की सरकार में सड़क पर जो खुलेआम गुंडागर्दी करता था, वो अतीक अहमद आजकल जेल में क्या क्या कर रहा है सबको मालूम है। वहाँ पर वो लोहार का काम कर रहा है, अतीक अहमद को सफाई का काम दिया गया है, और उसके लिए जो एक आम क्रिमिनल के तरह जो व्यवहार होता है वो अतीक अहमद के साथ हो रहा है। और माननीय अमित शाह जी ने यही कहा कि जैसे यूपी के अपराधियों को उल्टा करके सीधा किया गया, वैसे ही बिहार के अपराधियों को भी जब भाजपा की सरकार आएगी तो उल्टा करके सीधा करेगी। यही है जोगी मॉडल और यही है मोदी मॉडल। तेजस्वी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तेजस्वी को डर है ना, तेजस्वी को डर है, क्योंकि सारे उल्टा लोग उन्हीं के साथ हैं जिनको सीधा करने की बात माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो जब उनके उल्टा लोग सीधा हो जाएंगे भाजपा की सरकार में, तो तेजस्वी यादव जी कभी प्रशंसा करेंगे? यही नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो आए थे उन्हीं लोग का सब काराधारा है 2024 के लिए, जो बिहार में इतना बड़ा का जो दंगा हुआ है। नीतीश कुमार जी किसी का पोल खोले, नीतीश कुमार जी तो अब कन्फ्यूज हैं, सच पूछिए तो कन्फ्यूज हैं। न उनको बिहार की जनता नोटिस ले रही है, न उनको ऑफिसर नोटिस ले रहे हैं। अफसर तो सब तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख कौन रहा है? और ये लोग तो अमित शाह जी का जैसे नाम आता है ना बिहार की आ रहे हैं, तो ये लोग घबरा जाते हैं। और ये लोग वहाँ सासाराम में जिस प्रकार की घटना इन लोगों ने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जो सौहार्द का चेहरा है वो दिखाया कि अपनी इतनी बड़ी तैयारी थी रैली की, लेकिन हम लोगों ने उसको स्थगित कर दिया। हम नहीं चाहते, हम अमन चैन चाहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या कारण है कि सासाराम में अमित शाह जी जाने वाले थे और वहीं इन लोगों ने दंगा कराया? क्या कारण है कि नवादा जा रहे थे तो बगल में बिहार शरीफ में दंगा कराया? इनकी मंशा सही नहीं है और ये चाहते हैं कि चूंकि तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश कुमार जी, दलित को महादलित में बांटे, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटे, अब मुसलमान को कभी पसमंदा में बांटते हैं, तो वहाँ भी अब बैकवर्ड फॉरवर्ड करा रहे हैं। तो वो हमेशा मुसलमानों को अपने पक्ष में एकत्रित करते हैं भाजपा का डर दिखा करके, और उसके लिए जो जो आवश्यक होता है वो करते हैं। अच्छा, तो आप लोग बोल रहे हैं कि दंगाई को उल्टा सीधा करेंगे, और वही तेजस्वी जो कहना है कि जो बोल रहे हैं उल्टा सीधा करने के लिए उनके बगल में उनके सांसद भी कितना भड़काऊ बयान देते हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं सीधा किए? सांसद कोई भड़काऊ बयान नहीं कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। और सच बोलना अगर भड़काऊ है तो हम लोग भड़काऊ हैं। अच्छा, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि बिहार के बगल में जो यूपी है, वहाँ जो राम भक्त होते हैं उनके ऊपर फूल की बारिश होती है। जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो सरकार फूल की बारिश करती है। और ये बिहार की एक ऐसी सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार, जो राम भक्तों पर लाठी चलवाती है। यही लालू यादव हैं जो जब राम रथ यात्रा अडवाणी जी की आई थी तो इन्होंने अडवाणी जी की यात्रा को रोका था। और यही बगल में मोदी जी की सरकार है, जोगी जी की, जो आज राम का मंदिर बनने जा रहा है। रोक लिए क्या ये लोग? यही बात अगर माननीय गिरिराज सिंह जी कह देते हैं कभी कभी तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। तो इन लोगों को मिर्ची लगे, हम लोग तो हमेशा कहेंगे कि राम राज्य जहां होता है वहां राम भक्तों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। खिसियाल बिलाई खामा नोचे हैं, वो अपने बारे में बोल रहे होंगे। आप लोग सीबीआई भेज रहे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा आप एक बात बताइए, देश में सीबीआई काहे के लिए है, ईडी काहे के लिए है? ये लोग गड़बड़ करते रहेंगे और सीबीआई चुप बैठेगी। बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार उसको मोन्टे सब हैंडल कर रही है। हाँ, तो नीतीश कुमार को तो यही बोलना चाहिए ना कि केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी जिस समय लालू यादव पर केस हुआ था। अब वही नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, अब वही शिवानंद बाबू जो दिन भर बयान देते रहे, यही लोग तो गए थे एप्लीकेशन लेकर के। भाजपा का लोग तो कम्प्लीकेशन लेकर गया नहीं, उन्हीं के एप्लीकेशन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब क्यों हाय तोपा मचाए हुए हैं? अच्छा, ये नीतीश कुमार के जो पहले का एप्लीकेशन है उसी पे कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी बाबू तो अभी हाल में एमएलए हुए, एक बार डिप्टी सीएम रहे, इस बार एक बार विपक्ष के नेता रहे, इस बार डिप्टी सीएम हुए। आखिर वो कौन सा फैक्ट्री चला रहे थे कि हजारों करोड़ के मालिक बन गए? और अगर इसका जांच सीबीआई कर रहा है, पूछताछ हो रही है, तो इस पर क्यों इन लोगों का छाती फट रहा है? भाई वो तो काम है पूछने का, पूछेगा ही। ये सीबीआई का ऑफिस और ईडी का ऑफिस कोई शोभा की वस्तु है क्या? जो काम है करेगा। और प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा है देश में कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों हो, गड़बड़ करेगा कार्रवाई होगी।
तो ये बताइए, आप लोग जो आप लोग विपक्ष में चले आए हैं, तो जितना राजद विपक्ष में मजबूती से खड़े थे आप लोग के सामने, बिहार बंद हो, सड़क बंद हो, मतलब पूरे हथकंडा अपना लेती थी जिस तरह विपक्ष में थी, आप लोग वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, सदन के बाहर आ गए और पर्ची लेकर खड़ा हो गए, ऐसा क्या विरोधी? देखिए, अभी ये लोग तो कहेंगे ना कि अभी हम लोग हाल में सरकार में आए 6 महीना में, और 6 महीना में ये लोग बिहार बंद कर रहा है, भारत बंद कर रहा है, तो हम लोग जनता को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं कि हम लोग जाके बिहार बंद करके जनता को तंग कर दें। हम लोग इनके ये जो महागठबंधन के लोग हैं ना, इनका रास्ता बंद कर देंगे, जिस रास्ते ये विधानसभा और लोकसभा पहुंच पाएंगे, इनका रास्ता हम लोग बंद करेंगे। बिहार की जनता का रास्ता रोकने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग इन लोगों का रास्ता रोकेंगे कि ये विधानसभा और लोकसभा में न पहुंचे। और अब तय जान लीजिएगा, 24 और 25 की राह इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो फिर 25 में आप लोग मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? बिना दुल्हा के बारात शोभेला, ये बताइए, भोजपुरी में बताओ, नहीं राजद के लोग को होता है बिना दुल्हा के बारात शोभेला। पहले तो 24 का चुनाव है ना, 25 का चुनाव आएगा तो दुल्हा आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले ये लोग अपना तो दुल्हा बताए। इनका कौन दुल्हा है? जिस दुल्हा को लेकर के ये लोग प्रधानमंत्री का रेस में दौड़ रहा है, पहले 24 का दुल्हा ये लोग तय करें ना, 25 का दुल्हा हम लोग लेके आएंगे। और हमारा दुल्हा सुंदर भी होगा, हमारा दुल्हा लोकप्रिय भी होगा, और हमारा दुल्हा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा भी। महागठबंधन नहीं रोक पाएगी। अच्छा, 25 में आप लोग खुद अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे देंगे? बिल्कुल, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, और बिहार में बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की एनडीए की सरकार बनेगी। ये बताइए, बिहार विधानसभा में बिजली बिल पे महंगाई बढ़ा देते हैं, नेताओं के जो सब्सिडी उसको बढ़ा दिए, तो फिर इस पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ सदन के बाहर आ जाए। सदन के अंदर बोला जाता है, लेकिन सदन के अंदर अभी माहौल है क्या कुछ भी बोलने का? कटौती प्रस्ताव वो बोलने नहीं दिया। आप लोग भी डर गए क्या? कार्य स्थगन नहीं, हम लोग डरने वाले लोग हैं। तो फिर कैसे बोलेंगे? स्थगन पर देखिए, गुंडों की जब सरकार होती है कहीं भी, और गुंडागर्दी होता है, और लोकतंत्र में सभी प्रकार के जो अधिकार हैं उसका जब हनन होता है, तो कोई क्या करेगा? विधानसभा के बाहर बोलेगा, सड़क पर बोलेगा। तो बीजेपी सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है और बिहार की जनता के साथ खड़ी है। इनकी जो गुंडागर्दी है वो किसी भी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक, मैं विकास कुमार देरी, गोपालगंज।